Hello everyone, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shudatullah. Welcome to इकरा IAS करंट अफेयर्स चैनल। आज हम पढ़ेंगे दो इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स, ठीक है। एक एडिटोरियल होगा अपना विद रिस्पेक्ट टू फेडरलिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन, फेडरलिज्म होगा। और दूसरा एनवायरनमेंट रिलेटेड अपना एडिटोरियल है जिसका नाम है प्लास्टिक। प्लास्टिक पोल्यूशन, ये तो ऑलरेडी अपने से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ है प्लास्टिक पोल्यूशन। एंड फेडरलिज्म एक पॉलिटी का बहुत अच्छा टॉपिक है। फेडरलिज्म इज़ ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस, प्रीलिम सिलेबस, मेन सिलेबस एंड ऑन एंड ऑफ। हमारा जो पॉलिटी का स्ट्रक्चर है, पॉलिटी का स्ट्रक्चर इज़ नथिंग बट, पॉलिटी का मतलब क्या है? पॉलिटी का मतलब है कि द वे टू एडमिनिस्टर, द वे टू एडमिनिस्टर इज कॉल्ड एज व्हाट? पॉलिटी। और वो कैसा एडमिनिस्टर करते हैं अपन? वी एडमिनिस्टर दैट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, नथिंग बट पार्लियामेंट, असेंबली। और हम करते हैं जुडिशरी, और करते हैं एग्जीक्यूटिव, पीएम रहो या कलेक्टर रहो, ओके, परमानेंट है थोड़े, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव है। ये पूरे पॉलिटी है, ये स्ट्रक्चर है, ये दिस इज़ अ वे हाउ वी आर गवर्न। मीन्स इस तरीके से लॉस इंप्लीमेंट होते हैं और अपने को फॉलो करना पड़ता है। और वॉट एवर दी सर्विसेज वी वांट, की बर्थ सर्टिफिकेट लेना है या वॉट पासपोर्ट लेना है या वाटर सप्लाई का कनेक्शन लेना है, तो हमें जो भी सर्विसेज चाहिए, या कोई अपने को मारे तो अपन उसको जस्टिस होना है अपने को, तो वी विल गो टू द पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा, राइट। तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहाँ पे अपनी अर्जी दर्ज करेंगे, उसके बाद में कोर्ट में प्रोसीडिंग होगा, सो एंड सो फोर्थ। तो अपने को जो भी सर्विसेज है, ये पूरे सर्विसेज यहाँ से मिल जाएंगे बेसिकली, ओके। एंड इनको जो भी इम्प्लीमेंट करना है सोसाइटी में, ऑर्डर लाने के, सोसाइटी में डिसेंसी लाने के लिए, सोसाइटी में मोरालिटी लाने के लिए, सोसाइटी में क्राइम रेट कम करने के लिए, सोसाइटी में क्या बोलते हैं, लोगों को प्रमोट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू अचीव देयर अपॉर्चुनिटीज़, टू अचीव देयर एस्पिरेशंस, और टू रिमूव इनइक्वालिटीज़, ये पॉवर्टी, गरीबी निकालने के लिए ये लोग भी ये इसका इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे इफ़ यू रिमेंबर दिस पॉइंट हियर, पॉलिटी का मतलब आई हैव टोल्ड यू दैट इट्स ए एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन इज डन थ्रू थ्री इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट आई हैव टोल्ड यू। नाउ मेजरली फेडरलिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मीन्स, ओके, ये दो जो भी तीन चीज़ें हैं ना, ये तीन चीज़ एक यूनियन के पास भी है और ये तीन चीज़ रीजनल गवर्नमेंट के पास भी है। रीजनल गवर्नमेंट इज नथिंग बट तेलंगाना गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? रीजनल गवर्नमेंट। तो हमारे पास ये तीन जो है, ओके, एक लेजिस्लेटिव आर्म, एक जुडिशरी आर्म और एक एग्जीक्यूटिव आर्म। ये नॉट ओनली पीएम है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास पार्लियामेंट है, एवरी स्टेट इज ऑल्सो हैविंग वन असेंबली है, यहाँ पे सीएम है, यहाँ पे हाई कोर्ट है, राइट। तो सेम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज ऑल्सो देयर इन ए विद इन ए कंट्री। हमारे पास सेम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, एक तो यूनियन के पास विच इज कॉल्ड ए सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तो है स्टेट के पास विच इज कॉल्ड एज रीजनल गवर्नमेंट। सो अगर एक कंट्री में इस तरह का सेटअप होता है, देन वी कॉल इट एज फेडरल, देन वी कॉल इट एज फेडरल। मोर सो एवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फेडरलिज्म क्या है? मतलब जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, जो भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वो उसमें ही लाभ बना सकती है, जो भी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ये इसमें ही लाभ बना सकती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये कहाँ से डिवीजन हुआ है। सो रिमेंबर वन पॉइंट हियर, ये कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही करासो डिवीजन है। अपने फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी सब्जेक्ट्स लिख दिए हैं कि आप बैंकिंग रिलेटेड आप करो, कोई भी लॉ बनाना है तो बैंकिंग रिलेटेड आप बनाना, डिफेंस रिलेटेड आप बनाना, एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड आप बनाना, रेलवे रिलेटेड आप बनाना, टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड आप बनाना। लाइक दैट कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इनके ये सब्जेक्ट्स है भाई, आप ये आइटम्स के ऊपर लॉ बनाओ। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है लैंड है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो इनके लिए ये एग्रीकल्चर है, तो इनके लिए थोड़े आइटम्स है, सब्जेक्ट्स है कि इनको ये बोला गया है कि ठीक है आप आप ला बनाओ ये सब एस्पेक्ट्स पे, ओके। तो अभी क्या हुआ, हमारे पास नहीं, ट्रू फेडरलिज्म नहीं चल रहा, ओके। और फेडरलिज्म वर्ड का भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और हमारे पास ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। द बेस्ट फेडरलिज्म इन द वर्ल्ड इज अमेरिकन फेडरलिज्म। वहाँ पे कैसा है, वहाँ पे न्यूयॉर्क एक सिटी है और न्यूयॉर्क एक स्टेट भी है, वाशिंगटन एक सिटी है, वाशिंगटन एक स्टेट भी है, और पूरा मिला के यूएसए भी है, राइट और रॉन्ग? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
गेटिंग माई पॉइंट। और यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी आइटम्स है और सेम वाशिंगटन के जैसा अपने पास स्टेट गवर्नमेंट को जो जो सब्जेक्ट्स दिए हैं वैसे भी यहाँ पे यहाँ के स्टेट्स को भी सब्जेक्ट्स दिए हैं। और बट यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स स्टेट के होते हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, दो एक दूसरे से इंटरफेयर नहीं करते हैं, नो चांस एट ऑल। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी उसके पावर स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे नहीं लाता है। सो ये जो है इनका सेटअप है बहुत रिजिड है। क्या है? बहुत रिजिड है। ये एक दूसरे को डिस्टर्ब करते ही नहीं है। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, सो वेरी वेरी रिजिड सेटअप है ये, बट हमारा सेटअप रिजिड नहीं है, दैट्स वाई वी डोंट कॉल इट एज ट्रू फेडरलिज्म। इनका बहुत अमेरिका का ट्रू फेडरलिज्म है, हमारा ट्रू फेडरलिज्म नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स द पावर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर वार हो रही है या कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती, अपना कंट्रोल स्टेट में ले लेती है। ओके, नॉट इवन दैट। और अपना देखो, ये यहाँ पे अमेरिका में देखो, न्यूयॉर्क का सिटीजनशिप भी होगा वहाँ के बंदे के पास, और अमेरिका का सिटीजनशिप भी होगा, उसके बाद डुअल सिटीजनशिप है। ओके, हमारे पास वैसा नहीं है, हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है, स्टेट का अलग नहीं है हमारे पास, सेंट्रल यूनियन इंडिया का एक ही सिटीजनशिप है हमारे पास, राइट। तो याद रखिए आप, ट्रू फेडरलिज्म में नहीं, दोनों के सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंटली रहते हैं। ओके, बट एज ए अग्रीमेंट साथ है, एज ए अग्रीमेंट ऑल दी वाशिंगटन न्यूयॉर्क के पूरे साथ हैं, और वो अलग नहीं हो सकते। ओके, यहाँ पे अलग होते हैं, अमेरिका में अलग हो जाते हैं। अगर न्यूयॉर्क बोला है कि हम अलग होना चाहते हैं तो अलग होना चाहते हैं, यहाँ पे सक्सेशन इज देयर, बट इंडिया में सक्सेशन भी नहीं है, पहली बात। दैट्स वाई इंडिया इज कॉल्ड एज यूनियन ऑफ भारत। इंडिया इज कॉल्ड एज व्हाट? यूनियन ऑफ भारत, ठीक है। तो फेडरलिज्म में हमारे पास ट्रू फेडरलिज्म नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास सूडो फेडरलिज्म चलता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स पे भी हावी हो जाता और उनके सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बनाना शुरू करता, ठीक है, राइट। चलो, थोड़ा बहुत मैं आपको दे दिया हूँ फेडरलिज्म के बारे में, लेट अस गो एड। देखो, ये आर्टिकल आया था कल हिंदू न्यूज़पेपर पे। ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट का सस्टेन्ड अटैक हो रहा है फेडरलिज्म के ऊपर। मीन स्टेट के जो सब्जेक्ट्स है वो स्लोली स्लोली उसके ऊपर लॉस बनते जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, और स्टेट के जो सब्जेक्ट्स है उसके वो सब्जेक्ट्स के ऊपर ऑर्डर्स डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। वंस अपॉन ए टाइम ए मुस्लिम लीग मेंबर आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर 1948, ओके, जिसका नाम था पक्कर साहब। इन्होंने एक कमेंट किया था। क्या कमेंट किया था? कि आगे जाके ऐसा हो सकता कि यूनियन गवर्नमेंट एंटी फेडरल मूव्स ला सकती, यूनियन गवर्नमेंट एंटी फेडरल मूव्स ला सकती। दैट इज व्हाट वी आर कंटिन्यूसली सीइंग, नॉट ओनली इन दिस गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट हैज़ द सेम थिंग। ओके, जो कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी हुआ था। एंटी फेडरल मूव से बोलते, एंटी फेडरल मूव्स बोलते फेडरलिज्म के अपोजिट काम करना। फेडरलिज्म के अपोजिट काम करना मीन्स स्टेट के जो भी आइटम्स है, स्टेट के लिए जो भी सब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्ट करना शुरू करना। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एंटी फेडरलिज्म, ठीक है, राइट। सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन बाय द यूनियन गवर्नमेंट अंडरमाइन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। ऐसे कौन से स्टेप्स अभी तक लिए गए हैं बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट दैट इज अंडरमाइनिंग व्हाट फेडरलिज्म? पहली बात तो इंक्रीजिंग मॉनेटरी शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। पहले होता था सेंट्रल कॉन्ट्रीब्यूशन 60 और 40 इज द शेयर ऑफ व्हाट स्टेट गवर्नमेंट। अभी ये 80:20 ऐसा कर दिए हैं। ओके, सॉरी, ऐसा नहीं, उल्टा 50:50 और 40 सेंट्रल गवर्नमेंट, 60 स्टेट गवर्नमेंट। सो अभी स्टेट से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं टू स्पॉन्सर स्कीम्स। है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, बट स्टेट से पूछ रहे हैं कि आप 60% शेयर करो, सेंट्रल गवर्नमेंट 40% करेगी, या आप स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप 80% शेयर करो, हम 20% शेयर करेंगे। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कीम्स क्या हो गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में स्टेट का शेयर ज़्यादा हो गया। ओके, इंक्रीजिंग मॉनेटरी शेयर ऑफ द स्टेट्स। ओके, इम्पोजिशन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, स्टेट से कंसल्ट नहीं करे थे, बिकॉज इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट के पास पैसा नहीं घूमता, राइट, स्टेट के पास भी पैसा घूमता। तो इतना बड़ा डिसीजन सोली यूनिलैटरली ले लिया गया था बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली ये बैंकिंग रिलेटेड था, बट ये इट अफेक्टेड व्हाट, इट अफेक्टेड द टोटल कंट्रीज, ग्राउंड लेवल तक, विलेज लेवल तक, रिमोट लेवल तक ये बहुत
क्या बोलते हैं इंटेंसली ये इफेक्ट करा था डिमोनेटाइजेशन और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जीएसटी जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट्स ऑल्सो और ऑल्सो सबज्यूम बिकॉज ये पूरा हिस्सा शुरू हुआ था जीएसटी का, राइट। जीएसटी लाया कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको इंप्लीमेंट कौन करना चाह रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट। एवरीथिंग इज व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रेन चाइल्ड जीएसटी। तो समहाउ कंसेंसस बना, जीएसटी काउंसिल बना, बट यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये प्रपोजल किसका था? सेंट्रल गवर्नमेंट का था कि टू सबज्यूम इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे भी हुआ था वो। ओके, आउटसोर्सिंग स्टैट्यूटरी फंक्शंस अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, तो ये भी एक प्रोविजन ला लिया स्मार्ट सिटी मिशन की। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस वो लोग गवर्न करेंगे वहां से। और जीएसटी कंपनसेशन देना था, वो दे नहीं रहे हैं। वन नेशन वन रेशन कार्ड, अगेन ये सिविल सप्लाईज, ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये एग्रीकल्चर, ये पूरा स्टेट सब्जेक्ट से। तो अब ये वन नेशन वन रेशन लेके आएंगे, तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंटरफेयरिंग अगेन एट द ग्राउंड लेवल विद रिगार्ड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, अभी पैंडेमिक और फेडरलिज्म में हुआ क्या? पैंडेमिक में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अननेसेसरी विदाउट एनी कंसल्टेशन अनप्लान लॉकडाउन लगाना शुरू कर दी और एवरी स्टेट हैज़ टू कंप्लाई विद इट। नॉट ओनली दैट, कोविड मैनेजमेंट के लिए टेस्टिंग किट्स लो, वैक्सीनेशन लो, ये प्रोक्योरमेंट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगे थे। स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं लेना, हम ही लेंगे एक्सेट्रा बोले थे। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट यूज़ करके क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स भी ये भी पूरा कंट्रोल करे थे, ये भी पूरा कंट्रोल करे थे। तो पेंडेमिक के जब भी फेडरलिज्म में इतना लिबर्टी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिए कि वो काम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कवर करे, पूरा मनूवर करे फर्स्ट वेव में। सेकेंड वेव में क्या हुआ? ज़्यादा ज़्यादा लोग मरना शुरू हो गए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी मालूम? भाई ये स्टेट सब्जेक्ट, ये हेल्थ आपका सब्जेक्ट है, आप देख लो। ओके, सो इट टुक लाइट ले ली सेंट्रल गवर्नमेंट की, अरे अब ये आप ही ले लो, आप ही वैक्सीनेशन खरीद लो, आप ही टेस्टिंग खरीद कर लो, अब ये तो हेल्थ सब्जेक्ट आपका है बोल के बोल दी सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले वेव में क्या हुआ? पहले वेव में तो पूरा वही कंट्रोल करे, सेकेंड वेव में अपने ऊपर डाल दिए। सो स्टेट गवर्नमेंट ये भी बोल रहे हैं कि ये सब क्यों करे ऐसा। और थोड़े पॉलिसी एक्ट्स है विच आर अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट फेडरलिज्म, विच आर अगेंस्ट फेडरलिज्म। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के लिबर्टीज चले जाने वाली है। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट बिल, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट को और रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। इंडियन मेराइन फिशरीज बिल, फिशरीज जो कि स्टेट सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थोड़े प्रोविजंस स्टेट गवर्नमेंट को तकलीफ दे सकते हैं। ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020, यहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविजंस होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे। डैम सेफ्टी बिल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 2020, ड्राफ्ट ब्लू इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑल दीज, ये अभी जो भी हम पढ़े ना, all of these are a part of all of these are having provisions, all of these are having some or the other provisions that is going to affect what? That is going to affect the state, okay, whatever the state autonomy की वो करने वाले हैं, okay, infringe करने वाले हैं, violate करने वाले हैं all these particular laws, coming laws. And moreover, the creation of Ministry of Cooperation with regard to agriculture, okay, Reserve Bank of India directives on cooperatives, cooperatives एक स्टेट सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी अब आरबीआई रेगुलेट करेगा। एक्चुअली cooperatives वर रेगुलेटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई नहीं, स्टेट गवर्नमेंट नाबार्ड, ऐसा वो लोग रेगुलेट करते थे। मोर सो एवर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत था कॉपरेटिव्स में। अभी कॉपरेटिव्स विल बी कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ये सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी। कॉपरेटिव्स कहाँ पे काम करते हैं? ये स्टेट में काम करते हैं। और पहले कौन करते थे? इसका गवर्नेंस स्टेट गवर्नमेंट करती थी मैक्सिमम, अभी कौन करेंगे? आरबीआई। आरबीआई क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कंट्रोलिंग व्हाट स्टेट गवर्नमेंट एस्पेक्ट्स हियर भी, ये एक नया फेडरलिज्म का एंटी फेडरलिज्म मूव हो गया। ओके, इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन फिस्कल फेडरलिज्म, अभी क्या हुआ? स्लोली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है? उसका शेयर बढ़ा रही है। ओके, एनलार्जमेंट ऑफ नॉन डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस। देखो, आप ये चीज़ समझना ज़रूरी है आपको कि 15th फाइनेंस कमीशन, कभी भी एक फाइनेंस कमीशन बैठती, कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसा आता थ्रू द टैक्सेस, ये पैसा बांटना है। ओके, ये पैसा बांटना है उनके पास थोड़े और स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़े, तो यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में ये पैसा बांटना है जो भी स्टेट टैक्सेस से पैसा आता। तो फाइनेंस 15 हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन लगाते हैं। वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है कि यूनियन गवर्नमेंट को कितने परसेंटेज जाना पैसे, स्टेट गवर्नमेंट को कितने परसेंटेज जाना। सो 15th फाइनेंस कमीशन बोले कि स्टेट गवर्नमेंट को 41% जाना, द रेस्ट जो भी है 59% शुड गो टू व्हाट? यूनियन गवर्नमेंट। ये है डिविजिबल पूल बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल पूल, जो डिवाइड करने का पूल है। ओके, ऐसा भी रहता कि जितने भी टैक्सेस, जितना भी पैसा यूनियन गवर्नमेंट को आता, सेंट्रल गवर्नमेंट को आता, वो हर पैसा स्टेट में शेयर नहीं होता। ओके, उसमें से थोड़े
ऐसे टैक्सेस, ऐसे सेसेस, सरचार्जेस रहते हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिटर्न कर लेती, पूरे वो खुद ही रख लेती, 1 रुपया भी वो शेयर नहीं करती। और थोड़े ऐसे पैसे होते हैं वो कि शेयर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू दी 15th फाइनेंस कमीशन। अभी क्या हुआ, नॉन डिविजिबल पूल, नॉन डिविजिबल पूल बोल तो ये जो नहीं शेयर करने वाले हैं, ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सेसेस है, ड्यूटी से जो नहीं शेयर करने वाले हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी देना है ये कम होते जा रहे हैं। ओके, इन अ वे समझ सकते हैं आप, यूनियन गवर्नमेंट ऐसे सेसेस कलेक्ट कर रही है, जिससे ऐसे चार्जेस और ड्यूटीज कलेक्ट कर रही है जो कि स्टेट गवर्नमेंट से शेयर करने की नौबत नहीं आए। ओके, सो इसलिए उनका क्या हो जा रहा, नॉन डिविजिबल पूल बढ़ते जा रहा, राइट। Enlarging the non-divisible pool of taxes in the form of cess in petrol tax। ओके, पेट्रोल टैक्स से जितना भी पैसा आ रहा वही रख ले रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, ओके, इसमें जो भी पैसा आ रहा है वो भी रख ले रहे सेंट्रल गवर्नमेंट वाले। सो मच सो दैट देखो इनका शेयर जो भी था, नॉन डिविजिबल शेयर इनका 12.67% ही था 2019-20 में, अभी उनका 23.46 हो गया। इतना ज़्यादा बढ़ गया उनका परसेंटेज विद रिगार्ड टू नॉन डिविजिबल पूल। इसका मतलब ये टैक्सेस से, ये सेसेस से इनके पास इतना ज़्यादा पैसा आ जा रहा कि इनका नॉन डिविजिबल पूल बढ़ जा रहा। नॉन डिविजिबल तो ये पैसा उनको शेयर करना नहीं है स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, और मोर सो एवर, ओके, द यूनियन गवर्नमेंट इन्फॉर्म द पार्लियामेंट दैट पेट्रोलियम के पास, ओके, पेट्रोलियम से जो भी पैसा आया उनको 68% वो उनका है कहते, 32% आर लेफ्ट विद द स्टेट्स, 32% लेफ्ट विद द स्टेट, तो वो 32% ही देंगे, 68% उनका है। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। इन 2013 to 14 द यूनियन एंड स्टेट शेयर वाज ऑलमोस्ट 50-50। देखो पहले कितना था, 13 और 14 में दोनों का शेयर विथ रिगार्ड टू पेट्रोलियम 50 यूनियन गवर्नमेंट का था, 50 स्टेट गवर्नमेंट का था। अभी कितना है, 68 यूनियन गवर्नमेंट का, 32 स्टेट गवर्नमेंट का, और नॉन डिविजिबल पूल इतना बढ़ गया। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे फेडरलिज्म में, फेडरल यूनिट्स में स्टेट्स को बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिए हैं, ओके, और उनके फिजिकल स्ट्रेंथ को तो बहुत ही ख़राब कर दिए हैं। ओके, यूनियन गवर्नमेंट रिपीटेडली वायलेट द कंपेंसेशन ऑल्सो, और जो भी जीएसटी में जो भी स्टेट्स को लॉस हुआ था उनको कंपेंसेशन देते बोले, वो कंपेंसेशन दे ही नहीं रहे हैं। ऊपर से इकोनॉमिक स्लो डाउन होने की वजह से द स्टेट्स हैव बीन अफेक्टेड अ लॉट, अफेक्टेड अ लॉट। द क्राइसिस वाज इवन एग्रीवेटेड व्हेन द यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रपोज बोरिंग, और यूनियन गवर्नमेंट ये बोल रही है कि स्टेट गवर्नमेंट को आप हमारे से उधार लो, बारो लो, पैसे खरीदाओ, आप हमारे से पैसे लोन पे लो। ओके, और पुटिंग मोर प्रेशर ऑन व्हाट स्टेट्स, पुटिंग मोर प्रेशर ऑन व्हाट्स, पहले तो नॉन डिविजिबल बढ़ा लिए, दूसरा तो जीएसटी कंपेंसेशन जल्दी नहीं दे रहे हैं, वो डिले कर दिए। ओके, तीसरा तो उनका, ओके, पेट्रोलियम का जो शेयर था 50-50, अभी वो 68 ऐसा हो गया है। अभी ये बोल रहे हैं कि आप हमारे से लोन लो, हम देंगे। तो और कंट्रोलर एंड एडिशन जनरल बोल रहे हैं कि 42,722 करोड़ ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन सेट इज इन कंसिडर्ड ऑफ इंडिया, वो रॉन्गली रिटेन्ड है। सो यू कैन सी हियर, रॉन्गली रिटेन्ड, ये बिना वजह सेंट्रल गवर्नमेंट रख ली है इतना पैसा, जो कि दिस मनी हैज़ टू बी सपोर्ट टू गो टू द स्टेट में जाना है, बट नहीं दे रहे हैं। ओके, मोर सो एवर, ओके, 15th फाइनेंस कमीशन उनका रिकमेंडेशन था कि 41% डेवल्यूशन होना, बट अभी तक मिला है 30%। ये तो बहुत ग्रॉस एंटी फेडरल मूव है। ओके, सीएम रिलीफ फंड वर्सेस पीएम केयर। सीएम रिलीफ फंड में जो भी पैसा आता इट इज़ नॉट गिवन ए स्टेटस ऑफ व्हाट, नो सीएसआर। ओके, अगर कोई कंपनी सीएम रिलीफ फंड में पैसे देती, तो अगर वो सीएसआर में कंट्रीब्यूट करते तो इनके पास सीएम रिलीफ फंड में पैसा आता था। बट पीएम केयर फंड में अगर कोई कंपनी सीएसआर में पैसे देती थी तो वो ले लेते थे। ओके, बट सीएम के फंड में ये प्रोविजन नहीं रहने की वजह से कोई सीएम फंड्स में कोई पैसे दे रहा ही नहीं, क्योंकि कोई अगर फिलांथ्रोपिक अप्रोच पे कोई अगर डोनेशन करना चाह रहा है और वो टैक्स से बचना भी चाह रहा है, तो वो सीएम रिलीफ फंड में दे सकता है। बट सीएम रिलीफ फंड में सीएसआर का प्रोविजन नहीं रहने की वजह से वहाँ पे पैसा नहीं आ रहा है, पीएम केएम फंड में बहुत जा रहा है। एंड ऊपर से बिकॉज ऑफ पैंडेमिक यूनियन गवर्नमेंट ये भी बोली कि ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एरिया डेवलपमेंट स्कीम भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, 5 करोड़ रुपए हर एक मंत्री को हम नहीं दे सकते, तो ये कैंसिल ही कर दिए स्कीम को, उनके पैसे और कम हो गए। ओके, तो अभी क्या है, द स्टेट गवर्नमेंट्स आर बोइंग विथ हायर फिजिकल deficit से स्टेट गवर्नमेंट्स आर बोरोइंग। So this is all about today's lecture. I hope that you loved it, and please share as much as you can. Plastic pollution मैं करूँगा because I guess the Wi-Fi and is fluctuating, so it may I have just connected with the mobile phone. Okay, so I'll complete it tomorrow. Thank you, Lord. Bye bye. Take care.